पाकिस्तान में हालिया सैलाब के पेश नज़र होने वाली रेस्क्यू ऑपरेशंस में एक चीज़ जिसको मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा और जिस पर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है प्रेग्नेंट खवातीन या वो खवातीन जो कि माहवारी के प्रोसीजर से गुजर रही हैं, उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इस वीडियो में हम उन चीज़ों के हवाले से बात करेंगे ताकि जो लोग डोनेशन दे रहे हैं, एहतियात दे रहे हैं, वो भी अपने डोनेशन पैक्स जो हैं उनमें वो चीज़ें शामिल करें। मैं हूँ महानूर कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब जो पाकिस्तान में सैलाब आए हैं उन्होंने इतनी ज़्यादा तबाहकारियाँ की हैं और ऐसे में सबसे पहली चीज़ जो उनको प्रोवाइड की जा रही है लोगों को वो शेल्टर है और फूड है। फूड आइटम्स के हवाले से बात करें तो हमने बहुत से लोगों को ये देखा कि जब वो फूड आइटम्स वहाँ पे भेज रहे हैं तो वो आटा भेज रहे हैं, वो गंदम भेज रहे हैं, वो दालें भेज रहे हैं। ऐसे में ना तो उनके पास ईंधन है, ना उनके पास प्रॉपर चूल्हे हैं जहाँ पे वो चीज़ें जला सकें और बना सकें खाना। ऐसे में सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खास तौर पे लोगों को और उन खवातीन को जो कि प्रेग्नेंट है। यूएनएफपी की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक यूएनएफपीए ने बताया है कि पाकिस्तान में टोटल 73,000 खवातीन वो हैं जिनकी डिलीवरी नेक्स्ट मंथ ड्यू है, यानी कि 73,000 खवातीन 73,000 नई जानों को अगले महीने पाकिस्तान में जन्म देंगी और ये तमाम खवातीन सिर्फ फ्लड अफेक्टेड एरियाज की हैं, वहाँ की हैं जहाँ पे सैलाब आए हैं। अब ऐसी खवातीन के लिए ना तो वहाँ पे हॉस्पिटल्स मौजूद हैं कि डिलीवरी की जाए, ना तो वहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर्स या लेडी हेल्थ वर्कर्स का कोई सिस्टम है। हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स भी बह गई हैं, गिर गई हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे इक्विपमेंट्स भी नहीं है। जिन खवातीन की डिलीवरीज ऑलरेडी पहले भी घर में होती थी दूर दराज इलाकों में, अब वहाँ पे मिडवाइफ्स भी मौजूद नहीं है, दाइयाँ भी मौजूद नहीं है, या अगर हैं भी तो उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है। ऐसे में जो लोग डोनेशंस दे रहे हैं, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप वो चीज़ें लाजमी दें, क्योंकि हमारे माशरे में जो डोनेशंस वहाँ तक पहुँचाने के लिए ज़्यादातर मर्द हजरात हैं। मर्द हजरात जब डोनेशंस देते हैं तो वो ये इन चीज़ों को कंसीडर नहीं करते। ये डिज़ास्टर्स की वजह से आपके नेचुरल प्रोसेस नहीं रुकते, आपकी पीरियड्स, आपकी जो डिलीवरी है इसमें बहुत सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि ये इंसान की, खातून की बेसिक हाइजीन में भी बहुत अहम रोल प्ले करती है। ऐसे में वहाँ पे ब्लेड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खास तौर पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप साफ चादरें भेजें, आप धागे भेजें, आप इसके साथ साथ कॉटन स्वैब्स भेजें, रुई के बड़े बड़े रोल्स भेजें और इसके साथ साथ आपने क्या भेजना है, इसके साथ साथ सैनिटरी नैपकिन्स जिनको हम पैड्स भी कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ सोशल मीडिया पे खवातीन ने इस बारे में कहा भी कि भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर बात की जाए दूर दराज इलाकों की, खैबर पख्तूनख्वा के गाँव की या सिंध के गाँव की या पंजाब के गाँव की, तो वहाँ की खवातीन ऑलरेडी ही सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल नहीं करती, उनको आता ही नहीं है वो इस्तेमाल करना। और ख़ास तौर पे उसको डिस्पोज ऑफ कहाँ किया जाएगा। अगर एक खैमा बस्ती है तो वहाँ पे तो प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है डिस्पोज ऑफ करने का, कपड़ा वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको धोने की कोई जगह नहीं है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रुई भेजी जाए। रुई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, साथ कपड़ा इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो डिस्पोज ऑफ उसे कर ले। और ख़ास तौर पे जो सैनिटरी नैपकिन होते हैं ये रिसाइकल नहीं होते, ये जलते नहीं हैं, तो रुई जल भी जाती है, डिस्पोज ऑफ भी हो जाती है। रुई भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ उन खवातीन के लिए जो कि माहवारी के प्रोसीजर से गुजर रही हैं, बल्कि उन खवातीन के लिए भी जो कि प्रेग्नेंट हैं। आगे उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ड्यूरिंग डिलीवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो साफ कपड़े की कॉटन की चादरें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, बड़ी चादरें भी और छोटे साइज़ की चादरें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। साथ में बच्चों के कपड़े भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि उनके बच्चों को पहनाने के लिए, या छोटे छोटे जो कंबल हैं, या आप तौलिए भेज सकते हैं छोटे साइज़ के, ताकि उनका जो प्रोसीजर है ये साफ़ सुथरे तरीके से हो जाए। इसमें ये होता है कि अगर ड्यूरिंग डिलीवरी इस चीज़ का ख्याल ना रखा जाए तो इन्फेक्शन और ज़्यादा फैल सकती है, जो कि वहाँ पे रहने वाले और लोगों को भी लग सकती है। इसके साथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि इस्लाम में भी कहा जाता है, क्योंकि डाइट अच्छी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब किसी के पास पीने का साफ़ पानी नहीं है तो वो क्या खाएगा, उसकी डाइट अच्छी है, सप्लीमेंट्स कहाँ पे होंगे। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप किसी मर्द के लिए इमदाद भेजें, आप किसी औरत के लिए इमदाद भेजें, आपने ड्राई फ्रूट्स भेजने हैं। ड्राई फ्रूट्स कोई बहुत महंगे ड्राई फ्रूट्स भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप खजूरें लाजमी भेजें। खजूरें फ़ौरन ख़राब नहीं होती हैं। आप भुने हुए चने भेजें, आप मूंगफली भेजें, ताकि इससे इंस्टेंट एनर्जी आती है। जो शुगर लेवल लो होता है ख़ास तौर पे ड्यूरिंग द डिलीवरी, वो फ़ौरन राइज अप होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। एक और चीज़ है जो कि यहाँ पे बैठी हुई बहुत सी गायनिकोलॉजिस्ट कह रही हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स जो कि अर्बन एरियाज़ में भी कम इस्तेमाल किए जाते हैं, वो एक बहुत सस्ती चीज़ भी है,
वो रीयूज़ भी हो जाती है, उसे डिस्पोज ऑफ करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में उसका ट्रेंड अभी इतना ज़्यादा नहीं है। और जिस तरह मैंने पहली बात की कि ख़वातीन को प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अब वो ट्रेनिंग कहाँ दी जाए, वो छत कोई ऐसा नहीं है जहाँ पे उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, तो कपड़ा कॉटन उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ ख़वातीन के लिए कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, और इमदाद भेजते हैं जब हम कपड़े भेजते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें नज़रअंदाज होती हैं, और वो है अंडर गारमेंट्स। आप तमाम लोग जानते हैं कि बहुत सी रिसर्चेस सामने आई हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की एक ये वजह होती है कि हमारे जो अंडर गारमेंट्स होते हैं दैट आर नॉट क्लीन। तो इसके लिए आप अपने अंडर गारमेंट्स भी खरीद के भेजें, अपने यूज़ ना भेजें तो बेहतर है, लेकिन अगर आप भेजना चाहते हैं तो अच्छे से उसे डिटोल से वॉश करके प्रॉपरली साफ़ सुथरे कपड़े भेजें, ताकि ख़वातीन का जो रिप्रोडक्टिव प्रोसीजर है वो अच्छे से हो जाए। और अगर आप ये समझते हैं कि वहाँ पे रहने वाली ख़वातीन रफ़ एंड टफ़ है, उन्हें कुछ नहीं होगा, तो ये तो सैलाब है। इसके बाद की जो रिपरकशंस हैं वो हम बाद में देखेंगे कि कितने इससे मसाइल पैदा होते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी भी, क्योंकि बच्चे को समटाइम्स फ़ौरन वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ आप ग्लूकोज़ की ड्रिप्स भी भेज सकते हैं, ताकि वहाँ पे अगर कोई दाइयाँ हैं और उनको इस्तेमाल करनी आ रही है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप ग्लूकोज़ के डब्बे भेज सकते हैं जो कि पानी में मिला के इंस्टेंट एनर्जी के लिए इस्तेमाल किए जाए। एक और चीज़ जो ख़वातीन और मर्द हज़रात के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है पानी। और पानी की छोटी बोतलें ना भेजें, बड़े कैंस भेजें, क्योंकि वो जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, ये जो सैलाब आए हैं, ये ऑब्वियसली ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज की वजह से आए हैं। तो जितने आप छोटे छोटे प्लास्टिक की बॉटल्स भेजेंगे ये उतनी ज़्यादा पाइल अप होंगी और इनको डिस्पोज ऑफ करने की जगह नहीं है। तो बड़े कैंस भेजें पानी के, और हो सकता है तो बड़े कैंस के साथ आपने प्लास्टिक के चमचे या प्लास्टिक के बर्तन भी भेज दें, कुछ छोटे बर्तन भी भेज दें, या आप कोई पंजीरी का छोटा सा इतना सा पैकेट बना के भेजना चाहते हैं तो वो भी भेज सकते हैं, ताकि खातून जो फ़ौरन डिलीवरी के बाद कुछ खाती है वो खा सके। इसके अलावा आप खुश्क दूध के पैकेट्स लाजमी भेजें। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कुछ चीज़ें जो ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। डाइट के लिए आपने उसमें ड्राई फ्रूट्स भेजने हैं, खुश्क दूध भेजना है, पानी भेजना है, उनके लिए सैनिटरी नैपकिन्स भेजने हैं। सैनिटरी नैपकिन्स कॉटन के होने चाहिए, कपड़ा और रुई के बड़े रोल भेजिए। इसके अलावा ब्लेड लाजमी भेजिए, सुई धागा लाजमी भेजिए, और ऐसे ही बड़ी बड़ी चादरें और छोटी छोटी चादरें और साथ में तौलिए लाजमी भेजिए, ताकि जो उनका डिलीवरी का प्रोसीजर है वो अच्छे से हो सके। आपका बजट ज़्यादा है तो आप चटाइयाँ भी भेज सकते हैं, बड़े पर्दा भी भेज सकते हैं, और मच्छरदानी भी भेजिए, ताकि अगर जो बच्चा दुनिया में आ रहा है उसे पहले ही कुछ फर्स्ट एड नहीं मिल रही, मेडिकल की कोई भी उसके लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वो डेंगू से, मच्छरों से बच सके। छोटी छोटी मच्छरदानी हम भी लाजमी भेजिए। अगर आप कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, आपकी कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में